दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों, आज हम लोग सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बताने वाले जो चचा थे उनका नाम था डी मॉर्गन। ठीक है, तो डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट पे दो लॉ बताए। ठीक है, दो नियम बताए, दो सिद्धांत बताए। क्या बताए? सबसे पहला जो लॉ उन्होंने बताया वो क्या था? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा बताया उन्होंने लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, ये दो लॉ उन्होंने बताए और ये सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं ये आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से एकदम बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, तो कहीं मत जाना, ध्यान से देखो है क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। देखो बेटा, डी मॉर्गन ने, ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के तहत दो बातें बताई। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि अगर हम ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें ना, होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, तो ये किसके बराबर आता है? ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब को समझो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनियन आया है तो यूनियन का उल्टा क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करें तो किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो डी मॉर्गन ने ये बताई। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने बताई, अब देखो यहाँ पे यूनियन है, अब इसको उल्टा कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, डैश या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कर लो। तो क्या बताया उन्होंने? ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा किसके? अब देखो ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन तो यहाँ क्या बन गया? हाँ, यूनियन बन गया। तो क्या बताया उन्होंने? ए डैश यूनियन बी डैश इसके बराबर होता है। तो ये दो बातें उन्होंने बताई। ठीक, अब ये है क्या चीज, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाली चीज समझते हैं, उसके बाद फिर ये वाली चीज समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी याद रखना कि जब कभी भी एक चीज दिखे ना, ये एक चीज दूसरे के इक्वल प्रूफ करनी हो सेट में, तो क्या होता है, आपको अगर कभी a इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, a को b के बराबर प्रूफ करना है, तो हमेशा पहले a को b का सबसेट यानी a इज अ सबसेट ऑफ b, फिर b को a का सबसेट यानी b इज अ सबसेट ऑफ a, ये पहले प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करो, तब क्या होगा? a इज इक्वल टू b प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे a की जगह पे ये पूरा है और b की जगह पे ये पूरा है, तो सबसे पहले मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ करूंगा, फिर इसको इसका सबसेट प्रूफ करूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको प्रूफ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझ लो कि प्रूफ करते कैसे हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक बातें हैं, उनको समझ लो। देखो, सबसे पहले एक बात आप ध्यान से समझिएगा, इस चीज को इक्वल प्रूफ करने के लिए ना, पहले मैं आपको एकदम बेसिक बात बताता हूं क्या है। जैसे मान लीजिए बेटा कि आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए, है ना, ये इक्वल है आपस में, देखो कैसे यूनिवर्सल सेट दे दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि एक सेट A है तो A में कुछ भी लिख लो आप, 1, 2, 3, 4, चलो ये लिख लिया। और एक सेट B है तो मैंने एलिमेंट ऐसे लिख दिए 4, 1, 2, 3 ऐसे लिख दिए। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अच्छा, तो अब एक चीज देखो बेटा, अगर यहां पर देखो A यूनियन B, मैं कहूं आप A यूनियन B बताओ, क्या बताओ? A यूनियन B, तो बेटा A यूनियन B कितना होगा? इन दोनों का यूनियन, तो देखो वापस यही एलिमेंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 1, 2, 3, 4, हाँ यार मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब मैं कहूं कि A यूनियन B इसका इंटरसेक्शन बताओ, तो इंटरसेक्शन तो पता ही है, जिसका भी इंटरसेक्शन निकालना हो उसको क्या करना होता है? यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4 हटा दो, तो 1, 2, 3, 4 हट गया तो कितना बचेगा? 5, 6।
यही तो बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो ए नॉट या ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कहो, सबका मतलब सेम है। तो बेटा ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए में 1 2 3 4 आया है, क्या नहीं आया है, 5 6 नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6। इसी तरह से मैं कहूँ बी नॉट बताओ, तो बी नॉट भी वही चीज है ना, देखो 1 2 3 4 आया है, क्या नहीं आया 5 6। अब मैं कहूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, इंटरसेक्शन तो यही होगा ना 5 6, यही एलिमेंट है दोनों में। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, A यूनियन B इस पूरे का होल डैश, ध्यान से देखो, इक्वल आता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों बातें सेम है, ठीक। लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हम इसको अलजेब्रिकली प्रूफ करेंगे, ठीक। तो मतलब को समझो, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। आप एक चीज देखो यहाँ पे, है ना, इसको आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मैं हटा देता हूँ। एक बात को यहाँ पे आप और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे बेटा मैंने बताया कि A को B का सबसेट और B को A का सबसेट प्रूफ करना हो, तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो। जैसे मान लीजिए हम क्या मानेंगे, ये एक सेट दिया ना A, हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए लेट कोई भी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ से एक एलिमेंट मैंने उठाया, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, लेट 3 बिलोंग्स टू A, क्या इसमें 3 नहीं आया, आया है, ठीक है। और फिर हम इस चीज को प्रूफ कर दें, है ना, इस चीज को प्रूफ कर दें कि जो 3 है वो B में भी आया है ना, ये चीज हम प्रूफ कर दें किसी तरह से कि जो 3 है वो B में भी आया है, तो 3 तो B में भी आया है, ठीक। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, A को B के इक्वल प्रूफ करना है तो पहले क्या करना है, A को B का सबसेट प्रूफ करना है। तो अगर 3 A में आया है और 3 B में भी आया, ये हमने प्रूफ कर दिया, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि A जो होगा वो B का सबसेट होगा। क्यों होता है कि नहीं भाई, अगर एक एलिमेंट दोनों में आया है तो पहला वाला दूसरे का सबसेट है, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद में कोई दूसरा एलिमेंट ले लेना, दूसरा एलिमेंट मतलब कुछ और ले लो, जैसे मान लो 4 लिया, तो 4 जो है, अब देखो पहले A सबसेट B का, दोबारा क्या प्रूफ करना है, B सबसेट A का। तो एक बार हम ये जो एलिमेंट किसमें, B में मानेंगे, है ना, लेट करेंगे कि लेट 4 जो है किसमें आया है, B में आया है, ठीक। और हम इस चीज को प्रूफ कर लें, क्या प्रूफ कर लें, कि जो 4 है वो A में भी आया है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि B इज अ सबसेट ऑफ A, ये हो जाएगा। तो ये मान लो इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो हमने ये प्रूफ कर दिया, A सबसेट B फिर B सबसेट A, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, A इक्वल टू B। तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि A जो होगा वो B के इक्वल होगा। बात समझ में आई, ठीक। अब जैसे मैंने ये सेट लिया है, अब यहाँ पे आप कोई भी सेट ले सकते हो, कोई भी, ठीक। अब जैसे मान लो 3 ना होकर कोई एलिमेंट मैंने क्या माना, x, एक एलिमेंट मैंने x लिया, कोई भी आर्बिट्री ले सकते हो आप, A में आया, और मैं प्रूफ कर दूं कि वही x किस में आए, B में आया, तो A इज अ सबसेट ऑफ B हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। मान लो ये सारे एलिमेंट x है, कोई भी हो सकता है। अब उसके बाद में मान लो कोई एक दूसरा एलिमेंट जो y है, मैंने प्रूफ कर दिया कि वो B में आया है, ठीक है, मतलब ये मान लिया, और हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि वही y जो है वो किस में आया है, A में भी आया है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो x देखो A सबसेट हो गया B का, B सबसेट हो गया A का, तो इसका मतलब क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। देखो ये सब बेसिक बातें हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी इसमें लगेगा, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में, है ना, इसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद में एक चीज और देख लो यहाँ पर, कि जो चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई, जैसे दिख रहा है बिलोंग्स टू, ऐसे बोलते हैं ना, बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू समथिंग, ये बिलोंग्स टू का होता है। तो अगर बिलोंग्स टू का मैं उल्टा कहूं, है ना, उल्टा मतलब अपोजिट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ड उल्टा, उल्टा, ठीक है, यानी अपोजिट। तो बिलोंग्स टू का अपोजिट क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई चीज बिलोंग करती है मतलब नहीं बिलोंग करती है, उसका उल्टा, ठीक। अच्छा, अगर मैं A का उल्टा बोलूं, A अगर एक सेट है तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, A नॉट, A कॉम्प्लीमेंट। अगर A में नहीं आया, A में आया है, A में नहीं आया है, यही तो मतलब हुआ इसका। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको यूनियन दिया जाए, यूनियन, और वो मैं यूनियन का उल्टा बताऊं तो बेटा यूनियन का उल्टा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा,
ठीक। और ये इधर भी हो सकता है ना, इधर भी, कि इसका उल्टा ये डज नॉट बिलोंग्स टू का उल्टा क्या होगा, बिलोंग्स टू। ए कॉम्प्लीमेंट का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, ठीक, और यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। ये बात समझ, ये क्यों बता रहा हूं अभी बताता हूं। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि यूनियन को हम क्या बोलते हैं, यूनियन को हम लोग और भी बोलते हैं ना, ये बात याद रखना, अभी बहुत काम आने वाली है यहाँ पर। और इंटरसेक्शन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग एंड बोलते हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा कि और का उल्टा एंड का उल्टा और। बस ये बात आपको याद रखनी है, क्यों, ये सब चीजें भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पे आते हैं। इसमें देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ये पूरा मान लो ए है, ये क्या है, ए है, ठीक। तो मैंने मान लिया हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो प्रूफ क्या है हमारे पास, हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये पूरा ए है, जैसे यहाँ पे ए है, तो मान लिया इस पूरे में एक एलिमेंट x आया है, x बिलोंग करता है कहां से, ए यूनियन बी डैश, इससे बिलोंग करता है, ठीक। तो अब अगर इस चीज को मतलब बताओ मुझे क्या है, अगर x एलिमेंट ए यूनियन बी डैश में आया है, बी डैश में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो डज नॉट बिलोंग करता होगा ए यूनियन बी से, ये बात है कि नहीं। अगर x ए यूनियन बी डैश में आया है तो x ए यूनियन बी में तो होगा ही नहीं। अगर कोई चीज a में है तो वो b में नहीं होगी, मतलब सॉरी a में है तो वो a डैश में नहीं होगी, होगा कि नहीं। अच्छा, अब अगर इस चीज को बेटा ओपन करें, इसको ओपन करें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और ये ध्यान से देखो ये है ना, ये दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है, और, ठीक है ना, ये यूनियन है, यूनियन का मतलब और। लेकिन जब मैंने क्या कहा, उल्टा चलना है, देखो डज नॉट बिलोंग, अगर बिलोंग होता है तब तो ये और था, लेकिन डज नॉट की बात आ गई यानी बिलोंग नहीं करता है, तो यूनियन यानी इसका उल्टा और का उल्टा एंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब इसको और नहीं पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, है ना, इसीलिए मैंने बताया था ये एंड। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्या लिखेंगे, यहां मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, एंड s डज नॉट बिलोंग्स टू b। इतनी बात समझ में, देखो उल्टा किया, x बिलोंग करता, अगर बिलोंग करता सब सीधा चलता तो ये यूनियन था, लेकिन डज नॉट यानी उल्टी बात हो गई। तो अगर डज नॉट यानी बिलोंग टू का उल्टा डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर x a में नहीं आया है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का उल्टा क्या हुआ कि x बिलोंग करता होगा, किस में बिलोंग करता होगा, a डैश में, a डैश में, यही तो मतलब हुआ। अगर a में नहीं आया है तो a डैश में आया होगा, है ना। और इसका ये एंड आप ऐसे रहने दो, x डज नॉट बिलोंग्स टू b का मतलब x अगर b में नहीं आया तो किस में आया होगा, वो b डैश में आया होगा, आया होगा कि नहीं होगा। अब इसको अगर मैं देखो x a डैश में भी आया है एंड x b डैश में भी आया है, तो अगर इसको एक साथ लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। तो देखो हम कहां से चले थे, यहां से चले थे कि x जो है x बिलोंग करता है a यूनियन b डैश से, और हमने प्रूफ कर लिया कि x बिलोंग करता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। जैसे देखो x a से बिलोंग करता था और हमने प्रूफ कर दिया कि x b में भी बिलोंग करता है, तो x इसमें बिलोंग करता था इधर वाले में, और हमने प्रूफ कर दिया x बिलोंग करता है ये इस साइड वाले में, प्रूफ कर दिया, ठीक। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए। तो इन दोनों की हेल्प से बच्चे ध्यान देखो, x इसमें बिलोंग करता था, इसमें आ गया, प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हुआ। अभी मैंने बताया था ना, अगर कोई एलिमेंट x a में आए और हम प्रूफ कर दें कि एलिमेंट b में भी आ रहा है, तो a इज अ सबसेट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस, ठीक है, हैंस a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट, किसका सबसेट है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। ये बात समझ में आई, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद में ए बी का सबसेट हो गया, अब बी को ए का सबसेट प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट मानते हैं वाई, तो फिर यहाँ पे लिख लो लेट y बिलोंग्स टू b, तो b का मतलब इधर वाला है ना, ये आप ऐसे याद रखना, ये पूरा a है और ये पूरा b है, हमें a को b के इक्वल प्रूफ करना है, बस अपने दिमाग में रखो। तो आप माना y एलिमेंट्स b मतलब इधर से बिलोंग करता है, तो किधर बिलोंग कर रहा है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। अच्छा अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a डैश, और ये क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है ना, कंजक्शन एंड लिखेंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b डैश। अच्छा अब इस लाइन का मतलब बताओ मुझे कि y a में नहीं आया है, a डैश का मतलब तो यही है, y a में नहीं आया है, ठीक है, तो y a में a डैश में आया है ना, सॉरी ये मतलब हुआ क्या कि y एक एलिमेंट है जो कि a डैश में आया है, a डैश में बिलोंग करता है, तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, हाँ y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये दोनों बातों का मतलब एक ही है कि नहीं, y बिलोंग करता है a डैश से, तो y बिलोंग नहीं करेगा a से, फिर एंड इसका क्या मतलब हो जाएगा, y b डैश में आया है, तो y किस में नहीं आया होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू b, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा अब अगर मैं इसको एक साथ लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, एंड का उल्टा यूनियन, एंड का उल्टा और हो जाएगा, तो और का मतलब यूनियन b, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो y a और b दोनों में नहीं आया, a और b दोनों में नहीं आया, तो किस में आया होगा, y बिलोंग करता होगा a यूनियन b डैश में, ठीक। इस बात का ये तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि y a डैश इंटरसेक्शन b डैश में था इधर वाले में, और मैंने प्रूफ कर दिया y जो है इसमें भी आया है, प्रूफ कर दिया कि नहीं प्रूफ कर दिया, तो इससे देखो a बराबर b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हम ये लिख सकते हैं कि ये वाली चीज इसका सबसेट हो गई, जैसे इस वाले में लिखा था, हम क्या लिख सकते हैं कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश is a subset of A union B का होल डैश, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, आगे बात समझ में, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं हम, A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। ये चीज हमने प्रूफ कर दी, ठीक। फिर से बात को समझ लो, ये पूरा A ये पूरा B, A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, ये प्रूफ कर दिया हमने। जब दोनों बातें प्रूफ हो गई तो A किसके इक्वल हो गया, B के, ठीक है। ये समझ में आया अच्छे से, और कहीं कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। चलो अब इसका दूसरा पार्ट समझते हैं। अब सेकंड वाला देखो बच्चों, ठीक, देखो सेकंड पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। पहले वाले में क्या था, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन था, बस इसको बदल दिया और कुछ नहीं है। तो इसमें देखो बेटा, आप अपने दिमाग में इस बात को रखो कि ये पूरा A है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये पूरा B है, तो हमें A बराबर B प्रूफ करना है। अब बाकी वो कुछ भी दे, हमें क्या दिक्कत, बाकी हमें नियम तो पता ही है सबके, ठीक है। अच्छा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है ना, डायरेक्ट 10th के बाद 11th में आते हैं तो कुछ चीजें और अच्छी आ जाती हैं, कुछ बच्चे डर भी जाते हैं, भगवान ये सब क्या आ गया, ठीक, तो डरना नहीं है यार, बहुत आसान है। तो A बराबर B, ठीक, ये प्रूफ करना है। तो अभी मैंने क्या बताया कि आप एक एलिमेंट लेट करो कि A मतलब ये इसमें आया है, लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। अब अगर X इसमें आया है तो X किस में नहीं आया होगा, X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यही तो मतलब हुआ इसका कि X इससे बिलोंग करता है तो X इससे बिलोंग नहीं करेगा, बस ये डैश हटेगा, है ना, डैश का उल्टा ये होगा। अच्छा अब अगर बेटा मैं कहूं आप इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, X
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और ये है ना इंटरसेक्शन का उल्टा, क्या बताया मैंने, क्या कंजक्शन लगेगी, ये एंड है, एंड का उल्टा और, तो ये हो जाएगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही मतलब हुआ इसका, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक साथ करके लिखूं, है ना, ये दिख रहा है x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग करता है a डैश से, अगर x a में नहीं आया है तो x a डैश में आया है, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, अगर x b में नहीं आया है तो x b डैश में आया होगा, है ना, b डैश में आया होगा कि नहीं होगा। फिर आप इसको एक साथ करके लिखो तो ऐसे तो लिखोगे x बिलोंग्स टू a डैश और का मतलब यूनियन b डैश, हाँ आएगा। अब देखो हम इधर से चले थे, x इधर बिलोंग करता है, हमने प्रूव कर दिया कि x इधर बिलोंग करता है, तो मतलब ये इसका सबसेट हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज अ सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इतने में कोई डाउट। चलो अब इधर आते हैं, है ना, ये वाला देखो, अब फिर से इधर से आते हैं तो क्या लिखेंगे, लेट y belongs to a dash union b dash, ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब अगर मैं कहूं भैया आप इसको ओपन करो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y belongs to a dash और ये क्या है यूनियन, और y belongs to b dash, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब अगर y a डैश को बिलोंग करता है तो बेटा क्या किसको बिलोंग नहीं करेगा, ये a को बिलोंग नहीं करेगा, y a डैश में आया है तो y a में नहीं आया होगा, ठीक है, और y b डैश में आया है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक साथ करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और इधर देखो ये और है ना, और का उल्टा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन b, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर y इसमें नहीं आया, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो y किस में आया होगा, y आया होगा a इंटरसेक्शन b डैश, है ना, इसका जस्ट उल्टा आएगा, समझ में। अब फिर से देखो y इधर आ रहा था इस वाले में, हमने प्रूव कर दिया y इसमें आ रहा है, b इज इक्वल टू a, हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला हिस्सा इसका सबसेट हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि a डैश यूनियन b डैश इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो क्या हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। अब इसमें बताओ कोई समस्या है। देखो बेटा ज्यादा हो सकता है कि शुरू में कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है, क्योंकि आप अभी 10th में पढ़ गया हो, इतना ज्यादा हैवी था नहीं, तो आप कुछ चीजें एक्सपेंड होंगी तो उनको समझना भी पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये है बहुत आसान, जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान बहुत इजी वे में बताऊँ, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो अब बच्चों देखो अब क्या समझेंगे, लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है ना, डी मॉर्गन्स ने दूसरा लॉ ये बताया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो उन्होंने दो बातें बताई, क्या बताया कि ए यूनियन, दिख रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन फिर देखा है ब्रैकेट में दिया है बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है इसके किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहला बात उन्होंने ये बताई, ठीक है, किसने, दूसरी चीज बताई, अब इसी का उल्टा कर दिया, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बराबर होता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब कहोगे सर ये क्या सब नौटंकी लिखी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान ना हो भाई, समझ आते हैं, टेंशन नहीं लेना है, बताता हूँ क्या मतलब इसका।
तो सबसे पहले देखो ये वाला प्रूफ करते हैं ना, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, परेशान नहीं होना है। तो फिर से देखो वही बात मैंने क्या कहा, अपने दिमाग में बस एक चीज रखो कि ये सारा पूरा का पूरा ए है। अपने दिमाग में रखो ये क्या है, ए है, और ये पूरा बी है। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो मुझे प्रूफ करना है ए बराबर है बी के। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले एक एलिमेंट x माना इसको बिलोंग करता है, फिर x बिलोंग करता है, हम किसी तरह से प्रूफ करेंगे कि x इसको भी बिलोंग करता है, ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर दूसरी बार y एक एलिमेंट मानना जो इसमें बिलोंग करता है और प्रूफ कर देना कि इसमें आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। दोनों जब सबसेट हो गए तो बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको बताता हूँ। अगर बेटा ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करके ये चीज आने का मतलब क्या है ना, इसको थोड़ा सा देखो, मैं आपको ऐसे नंबर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे बेटा एक नंबर में दे दूं आपसे, कुछ भी लिख लो यार, मैं ऐसे कहूँ 2 × 5 + 6। ठीक है, मैं कहूँ इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, या यहाँ पे कुछ और मान लो यार, यहाँ पे x ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, ठीक है ना, 5x + 6y लिखा है। अब मैं कहूँ इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे तो लिखोगे, पहले इसको इससे गुणा करोगे तो ऐसे हो जाएगा 2 × 5x आएगा, फिर ये प्लस तो एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं, ये प्लस ऐसे रहा, फिर 2 × 6y, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये प्लस तो साला ऐसे ही चलेगा, और ये जो इंटू था ये बीच में आ गया। तो वही चीज आप इसको यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये चीज दिख रही है, मैं 2 × जहां पे 2 है वहां पे a आ गया, इसको देखना यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप बात को समझो। a × की जगह आ गया यूनियन, ठीक है, फिर ब्रैकेट में b की जगह 5x, b की जगह 5x, और इंटरसेक्शन की जगह प्लस, c की जगह पे 6y। ठीक है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, मैंने ऐसे लिख दिया, a ये हो गया, यूनियन ये हो गया, b ये हो गया, इंटरसेक्शन ये हो गया, c हो गया। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, अब बताओ कैसे लिखोगे आप, इसको मैं सॉल्व करने को कहूं तो कैसे लिखोगे। 2 × ये हुआ था, तो 2 की जगह तो क्या है a, इंटू की जगह यूनियन, b की जगह 5x है ना, मतलब b, तो ऐसे तो लिखोगे। ठीक, फिर 2 × ये हो गया, फिर बीच में क्या आया था प्लस, तो प्लस की जगह क्या है इंटरसेक्शन है, फिर क्या लिखोगे 2 × 6y, 2 × तो 2 का मतलब क्या है a, इंटू का मतलब यूनियन, और 6y का मतलब c। तो ऐसे ही तो बोलेंगे, देखो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर देना। तो देखो बेटा, जिस तरह से बचपन में पढ़ते थे ना, ये शायद 7th 8th में पढ़ते हो आप ये सब, है ना, इस तरह की इक्वेशन, और जल्दी भी पढ़ते होगे, तो वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग कर देना है वही चीज, उसी का ही लॉजिक समझना है। ठीक है, तो आप समझो कैसे करते हैं इसको, चलो ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे बेटा, फिर से वही कहानी जो अभी तक चल रही थी, क्या करेंगे कि मान लेते हैं लेट कोई एक एलिमेंट है, x बिलोंग करता है कहाँ, इस चीज में, है ना, इधर बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अच्छा, अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि x बिलोंग्स टू a, ये क्या है यूनियन, यूनियन का मतलब और, है ना, यूनियन की जगह क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। फिर x बिलोंग करता है, x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ब्रैकेट बना के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और फिर x बिलोंग करता है b को, और फिर ये आया कितना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब बेटा एंड x बिलोंग करता है c को। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग करता है, देखो ये क्या आया है यूनियन, है ना, तो यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, तो इस पूरे को मैं अलग अलग करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब एक चीज देखो बेटा, ध्यान से देखो, है ना, इसको सही कर देते हैं। हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a, अब ये इतना हिस्सा अपने दिमाग में रखो, ये इतना हिस्सा, ठीक है, इसको देखो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे डबल ब्रैकेट बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है,
इतना हिस्सा अपने दिमाग में फिट रखो। ये अभी मैंने क्या बताया था, ये पूरा इसके साथ, फिर यही पूरा इसके साथ, अभी सिखाया मैंने मल्टीपल। तो वही चीज है यहाँ पे आपको ऐसे करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, ये पूरा था, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और ये पूरा फिर इसके साथ में क्या आ जाएगा, ये यार थोड़ा सा बन जा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा इसके साथ हो गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक। फिर ये एंड तो ऐसे रहेगा, नो चेंज। फिर यही पूरा इसके साथ क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a और ये पूरा इतना है और साथ ना, x बिलोंग्स टू c, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक साथ करके लिखूं, x a में भी आया x b में आया, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग करता है a और का मतलब यूनियन, और x b में भी आया है, तो मैं इस पूरे बात को ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। भैया x a में भी आया x b में भी आया, और की जगह आ गया यूनियन। एंड तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा एंड का मतलब तो बताया ना मैंने, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो आप ऐसे लिख लो इंटरसेक्शन, कोई दिक्कत। इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को अगर एक बात में लिखना हो, x a में भी आया x c में भी आया, मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और का मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ऐसे इस पूरे को, जैसे ये पूरा एक करके लिखा, तो इस पूरे को ऐसे करके लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए बच्चे कि x a यूनियन b में भी आया है और x a यूनियन c में भी आया है। इस बात को अगर मैं एक करके लिखूं, या तो यहाँ पे भी आप एंड को ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एंड, ठीक। अगर मैं इस चीज को एक करके लिखूं, एक बात बनाऊं, तो क्या बनेगा, ये ऐसे बन सकता है, x बिलोंग्स टू, दिख रहा है ये, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, ये पूरा ऐसे बना देते हैं, इंटरसेक्शन a यूनियन c, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। x जो है वो a यूनियन b, एंड का मतलब इंटरसेक्शन a यूनियन c दोनों में आया है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो तो अब एक चीज देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, x इधर वाले में बिलोंग करता था, इसमें a यूनियन b इंटरसेक्शन c, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि x a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में भी बिलोंग करता है। तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, a में था, x a में था और x b में भी है, ये प्रूफ कर दिया मैंने, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इसका सबसेट हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c is a subset of a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये बात हम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक। अच्छा इतना लिख लो आप, है ना, इतना लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका सबसेट हो गया ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या प्रूफ करेंगे बेटा, अब इधर को लेंगे, है ना, ये a हिस्सा था, अब b वाला लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट, है ना, लेट y बिलोंग्स टू, इधर वाले को पूरे में क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन, सॉरी a यूनियन b a यूनियन c, ठीक है ना। अच्छा तो अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a, है ना, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, और ये क्या, यूनियन, यूनियन का मतलब और, y बिलोंग्स टू b, ऐसे लिख सकते हैं। और ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, जो जैसा बस वैसे लिख दो। फिर क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a, फिर ये यूनियन आया, यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू c, है ना, ऐसा लिख सकते हैं।
बस देखो जहां पे यूनियन है वहां मैंने और लिख दिया, जहां इंटरसेक्शन है वहां पे मैंने एंड लिख दिया। ठीक, अब एक चीज आप नोटिस करो बेटा कि y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, ये दो बार आया है, दो बार आया कि नहीं आया, इधर भी आया इधर भी आया। तो मैं इसको एक बार ऐसे अलग करके लिख लूं, ऐसे y बिलोंग्स टू a, है ना, और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ऐसा नहीं लिख सकता, ध्यान से देखो, ये इधर भी आया इधर भी आया, ये ऐसे ही रहा और ऐसे ही रहा, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ये इतना अलग आ गया, है ना, इसको अलग कर दिया। अच्छा, अब बेटा इस चीज का मतलब बताओ क्या, y बिलोंग्स टू a, और मैं इसको ऐसे y a में आया है और y b एंड y c में आया है। अब और का मतलब क्या हो, अगर आप इसको एक साथ करके लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू a, और का मतलब यूनियन, होगा कि नहीं होगा, और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ b एंड का मतलब इंटरसेक्शन c। इस पूरी लाइन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अरे भैया देखो y जो है a में आया और का मतलब यूनियन, y b में आया तो y b में भी आया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन y c में भी आया। इस पूरे को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो ध्यान से देखो बेटा कि y जो है, y कहां पे बिलोंग करता था, इसमें बिलोंग करता है, ये मैंने माना था और मैंने प्रूव कर दिया, y जो है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इधर वाला इसमें बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर वाला जो हिस्सा है इसका सबसेट है। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये पूरा सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया किसका, इसका a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, हो गई कि नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से a b का सबसेट b a का सबसेट, यानी a इज इक्वल टू b, तो ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यही लिख देना, बात समझ गए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये चीज प्रूव हो गई। ठीक, अब इसमें कोई डाउट, क्लियर हुआ ना, अच्छे से मजा आया, प्रैक्टिस करो तभी आएगा। ठीक है, चलो अब इसका एक और पार्ट समझते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, है ना, ये चीज प्रूव करनी है। अच्छा एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और एक बार पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। ठीक है, चलो अच्छा भाई स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा प्यार, थोड़ा थोड़ा प्यार, अरे प्यार तो होना ही चाहिए यार, तभी तो समझ में आएगा, है ना। चलो देखो, अच्छा अब देखो बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था ना, तो मुझे 100% भरोसा है कि आप लोग उसको खुद से लगा दोगे, 100%। ठीक, और अगर नहीं लगा पाओगे तो मेरा भरोसा तोड़ना तो तुम्हारा हक है। ठीक, चलो अच्छा देखो कैसे करेंगे, समझते हैं इस बात को। तो फिर से बेटा मान लो ये पूरी कहानी A है, ये पूरी कहानी B है। ठीक, ये इसका पूरे का मतलब अपने दिमाग में फिट रखना, ये A बोल रहा है और ये B बोल रहा है, बस A और B याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फिर से बेटा हमने क्या किया, लेट एक X एलिमेंट मान लिया जो इधर वाले में बिलोंग करता है, किसमें, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ओके, हाँ। तो अब देखो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, इस लाइन का मतलब है x बिलोंग्स टू a, ये है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एंड, है ना, इस लाइन का मतलब है एंड, x बिलोंग्स टू b, इसका ये दिख रहा है, ये इसका मतलब और है ना, ये याद रखना कि इसका मतलब है एंड और इसका मतलब है और, है ना, यूनियन का मतलब और, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत, बस यही चीज मैंने ऐसे लिख दी।
जहां पे यूनियन था वहां और आ गया, जहां इंटरसेक्शन था वहां एंड आ गया। ठीक, अब फिर से देखो बेटा, ये पूरी चीज आप समझ के चलो, ये पूरा एक हिस्सा है, ये इतना, तो ये इसके साथ जाएगा और फिर यही पूरा इसके साथ जाएगा, है ना, ऐसे याद रखो। तो हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, पहले तो ये आप ऐसे ही लिखो, x बिलोंग्स टू a एंड ये पूरा इसके साथ x बिलोंग्स टू b, हो गया। फिर ये और तो बीच में रहने दो, और फिर यही इसके साथ तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू a, है ना, x बिलोंग्स टू a एंड ये इतना है ना पूरा, x बिलोंग्स टू a एंड क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो चचा आया ना, सबस मेरे लाल एंड मेरे पीले। अच्छा, अब देखो बच्चे, अब देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और अब क्या करना है, x a में भी आया b में आया, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a, बेटा एंड का मतलब है इंटरसेक्शन b, x a में एंड x b में, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इस पूरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और इस पूरी लाइन को जैसे ये लिखा, इस पूरी लाइन को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब x इसमें भी आया और x इसमें भी आया, क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और का मतलब यूनियन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, है ना। देखो x इसमें भी आया और x इसमें भी, बस और की जगह क्या आ गया, और की जगह आ गया यूनियन, तो x बिलोंग करता है इसमें और इसमें। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देख लो बेटा, हमने क्या माना था, हमने माना था कि x इसमें बिलोंग करता है, इधर वाले, है ना, a इंटरसेक्शन b यूनियन c में, और हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इसका सबसेट हो गया, तो यानी a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ, इस पूरे का सबसेट हो गया ये a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? ठीक, चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब बच्चों a जो है b का सबसेट ये तो हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इधर वाली कहानी उठाओ, क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, इधर वाले में लिख लो, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, y इसमें आया है। अच्छा, तो अब बेटा इसका क्या मतलब हो, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब मैं कहूँ भैया इसको भी आप ओपन करो, तो आप ऐसे लिखोगे y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब एंड, है ना, एंड y बिलोंग्स टू b, ये और ऐसे ही रहा, इसको मैंने कुछ नहीं किया। इसको भी मैं कहूँ ओपन करो, तो आप ऐसे लिखोगे y बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है ना, यही कंजक्शन तो लिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, y बिलोंग्स टू a एंड, इतना यहां तक देखो, इधर भी आया y बिलोंग्स टू a एंड, दो बार आई यही चीज, तो इसको हम अलग करके लिख ले, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड, बाकी जो बचा हुआ आप ऐसे लिख दो, क्या बचा, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, ऐसे लिख दिया हमने, कोई दिक्कत
अच्छा, अब बेटा देखो, अब इसको अगर हम पूरा एक करके लिखें तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। देखो y इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, y b में आया तो b रहा, और का मतलब यूनियन, ये हो गया c। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, y कहाँ बिलोंग करता था, y इसमें बिलोंग करता था, और मैंने क्या प्रूफ कर दिया, y किसमें, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि ये इसका सबसेट हो गया। तो क्या हो जाएगा कि हैंस, ठीक है, इधर देखो मैं लिख दे रहा हूं, हैंस क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट, किसका सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, इसका, ठीक है। तो ये मैं इधर लिख दे रहा हूं ना, ध्यान से लिख लीजिए, A U इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक। तो देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, हो गई नहीं हो गई। तो बेटा ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो देखो A B का सबसेट, A B का सबसेट और B A का सबसेट, दोनों बातें प्रूव हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आप लिख लोगे, ठीक है। तो थोड़ा बोर्ड भर गया, समझ में तो आया ना। चलो, तो ये बेटा दोनों लॉ किसने बताए थे, डी मॉर्गन चच्चा ने बताए थे, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो मुझे बताओ, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही डिटेल में, ठीक। और बस इसको देखो, ऐसे नहीं बस देख लिया और काम चल गया, नहीं, प्रैक्टिस भी करो, है ना। 2-3 बार आप लगाओगे, समझ जाओगे इसमें क्या करना होता है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू हिम हु विल ट्राई। मगर आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है जो कोशिश करता है। ओके, थैंक यू।